हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डिडवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखो, मैंने आपसे रिफ्रैक्शन की बात मैं आपसे अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ और आज मैं आपसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। तो देखो, जो रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, कहा जा रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन, दैट इज दे ऑल आर कोप्लेनर। तो देखो, ये फिगर आप फर्स्ट देख सकते हैं। तो देखो क्या बात कही जा रही है कि देखो जी, आपकी इंसिडेंट रे है ना, और देखो जो इंसिडेंट पॉइंट होता है वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो देखो, ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, है ना, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं। और देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो मतलब एयर से जब लाइट गई ग्लास में, तब मतलब जो लाइट की बेंडिंग हुई। तो देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो देखो, बात कही जा रही है कि देखो ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जो इंसिडेंट रे है आपकी ये वाली, और ये आपका जो नॉर्मल है ये डॉटेड लाइन, और देखो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं सभी। तो दोस्तों, एक प्लेन में बोलने का मतलब देखो, जैसे ये होता है कि जैसे देखो जी, मैंने अपना हाथ रखा ना पेज पे, तो देखो ये सारी मेरी जो उंगलियां हैं वो पेज पे लाई कर रही हैं ना। तो देखो एक ही प्लेन में है। तो ऐसा तो नहीं ना कि कोई मेरी उंगली मतलब बाहर की तरफ आ रही है, मतलब पेज से। तो देखो ये पेज पे है सारी, है ना। तो देखो ये होता है प्लेन, मतलब कि एक ही प्लेन है ये। लेकिन अगर देखो मेरा अगर हाथ ऐसे, मतलब अगर मैं ऐसे इसको सीधा रख दूंगा, तो देखो ये डिफरेंट प्लेन हो गया अब, है ना, है ना। लेकिन अगर देखो जैसे ये वाला है तो ये एक अलग प्लेन है, ये लेटा हुआ प्लेन है। और ये अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो ये एक अलग प्लेन है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मतलब ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे सभी, है ना। देखो जैसे ये पेज है तो ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे पेज पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था। तो देखो, जो हमारा सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो क्या बोलता है हमें कि जो सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का वो हमें बोलता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर is constant for any two given media. Second law of refraction of light is also known as Snell's law. तो देखो बात क्या कही जा रही है यहाँ पे। तो देखो, इसका बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, जैसे मान लो कि ये आपका ऊपर एयर है, यहाँ पे एयर है और नीचे आपका वाटर है, ठीक है। तो देखो अब लाइट जा रही है आपकी एयर से वाटर की तरफ जा रही है ना, यानी कि एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है। तो देखो, इनका बोलने का मतलब है कि अगर आप किसी भी इंसिडेंट एंगल पे मारेंगे, जैसे मान लो कि आपने इसको यहाँ पे 45 डिग्री पे मारा, तो आपका कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। फिर मान लो कि आपने इसको 35 डिग्री पे मार दिया यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को, तो फिर भी कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। और देखो तीसरी बार मान लो कि आपने इसको 55 डिग्री पे मार दिया यहाँ पे, ठीक है, तो फिर भी देखो कोई ना कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। तो देखो, बोलने का मतलब ये है कि आप जब इसका साइन निकालेंगे ना, इसका साइन आई का जो इंसिडेंट एंगल है अपॉन साइन आर जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो देखो जी हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यानी कि अगर मैं इस एंगल के भी लिए इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मान लो कि मेरी वैल्यू 2 आ रही है ना, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रहा है ना। तो देखो, इसके लिए भी वैल्यू 2 आएगी, इसके लिए भी वैल्यू 2 आएगी, इसके लिए भी वैल्यू 2 आएगी। तो देखो, ये जो कांस्टेंट होता है ये मतलब हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। लेकिन देखो शर्त क्या होती है इसकी, कि जो आपका पीरियड ऑफ मीडियम है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर एयर है तो नीचे वाटर ही होना चाहिए। अगर मान लो कि ऊपर एयर है और नीचे ग्लास हो गया, तब देखो अलग बात होगी। लेकिन अगर आपका ऊपर अगर एयर है और नीचे वाटर है, तो आप किसी भी एंगल पे मारोगे यहाँ पे लाइट को, और ये देखो रिफ्रैक्ट होगी, उसके बाद किसी भी एंगल पे मार दो। लेकिन जब आप उनकी जब साइन आई अपॉन साइन आर की रेशियो निकालोगे, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी हमेशा। और देखो, यही आपका स्नेल्स लॉ है। और देखो, फिर जी आपका जो कांस्टेंट था ना, जी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होने लगता है। समझ रहे हो मेरी बात, ये हमारा जो कांस्टेंट है यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होने लगता है। तो देखो, जो हमारा कांस्टेंट आया था ना साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एक कांस्टेंट आ रहा था। तो देखो बोल रहे हैं कि दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे
प्रोपागेट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम इन विच इंसिडेंट रे प्रोपागेट्स। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट आ रहा था ना, मतलब जो आप जब साइन आई अपॉन साइन आर की जो रेशो निकाल रहे थे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। तो देखो बोल रहे हैं कि ये जो आपका कांस्टेंट आ रहा है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। देखो फर्स्ट मीडियम कौन था जिसमें मतलब इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही थी, है ना आपकी, है ना, वो आपका मीडियम फर्स्ट था। और मीडियम सेकंड कौन सा था जिसमें मतलब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड होने के बाद जा रही थी। तो देखो मीडियम सेकंड कौन था जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही थी, और मीडियम फर्स्ट कौन था जिसमें इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही थी। तो बोलने का मतलब है कि इससे हमें क्या मिला, हमें ये जो कांस्टेंट था, ये जो कांस्टेंट है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो हमारा सेकंड मीडियम क्या था, वाटर था, फर्स्ट क्या था, एयर। तो देखो जो मतलब ये मेरा है, इसका बोलने का मतलब ये यहाँ पे ये है कि ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम क्या था, वाटर, और फर्स्ट क्या था, एयर। तो देखो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर। तो देखो इसको फिर जो इक्वेशन फर्स्ट को है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर या सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम यानी कि ईयर। तो देखो ये हमेशा ये जो कांस्टेंट था ये हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है उस मीडियम का जिसमें लाइट मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू उस मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है। या आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जिसमें मतलब लाइट बाद में जा रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम जो आपका पहला मीडियम था। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात की। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि हियर 1n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट। तो देखो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो आपका देखो इसको ये लिखने का तरीका होता है, यहाँ पे n2 अपॉन n1 को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको पढ़ते कैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट। तो देखो आगे बात करते हैं अब। तो देखो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, और देखो ये मेरा ऊपर देखो ये मेरा एक इंटरफेस है, और देखो ऊपर मेरा रेजर मीडियम है, ऊपर मेरी हवा है, और देखो नीचे मेरा क्या है, ग्लास है, ठीक है, नीचे ग्लास है डेंसर मीडियम, और आपको पता है एयर है जो आपकी ये आपका रेजर मीडियम होता है। तो देखो जहाँ पे एयर है आपकी, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो n1 है, और आपका ग्लास का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है ना। तो देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है मतलब एयर से, और ये जा कहाँ रही है, ये जा रही है ग्लास में। देखो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था कायदे से, लेकिन देखो जब लाइट रेजर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो देखो ये बेंड हुई टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो देखो इसी की बात करते हैं। तो देखो कहा जा रहा है कि इफ़ n1 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट इन विच इंसिडेंट रे ट्रेवल। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का जिसमें मतलब इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है ना, और देखो n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल। और देखो n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही है। तो देखो बोलने की इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो देखो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट मीडियम कौन था, ये था ना, इसमें इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही थी ना, और इसमें तो रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही थी। तो देखो लाइट किससे किस में जा रही है, देखो जा किससे रही है, n1 से जा रही है n2 में। तो देखो आप सिंपली इसको ऐसे लिखोगे, n1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका साइन आई इसका एंगल, और देखो इक्वल टू किसके लिखोगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का n2 इंटू साइन आर इस मीडियम का एंगल। तो देखो दोस्तों यही हमारा स्नेल्स लॉ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। धन्यवाद।